कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के नेताओं के बीच में आज चौथी बातचीत दोपहर 12 बजे होगी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर से किसानों से आंदोलन रोकने की अपील की है। कृषि मंत्री ने कहा कि रास्ते जाम होने से लोग परेशान हो रहे हैं। इससे पहले गतिरोध तोड़ने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की बैठक हुई। वहीं बातचीत से पहले कई किसान संगठनों ने सरकार से सांसद का विशेष सत्र बुलाकर कानून वापस लेने की मांग की है। चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं करने पर दिल्ली के चारों तरफ से जाम का स्थिति बना दी जाएगी। ग्वालियर जिले से हजारों की संख्या में भी किसान आंदोलन में शामिल हो रहे हैं। किसान एकजुट होकर ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। किसान अपने साथ 6 महीने का राशन भी साथ लेकर निकले हैं। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तब तक हम वहीं बैठे रहेंगे। यही वजह है कि हम 6 महीने का राशन पानी लेकर आंदोलन में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। किसानों ने केंद्र के बिल को किसान विरोधी बताया। किसानों और सरकार की वार्ता से पहले ही गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। बातचीत से तय हो सकती है आगे की रणनीति। किसानों के प्रदर्शन की वजह से दिल्ली के हरियाणा और यूपी से सटे हुए कई इलाकों में आज भी रह सकता है जाम। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर अब भी जुटे किसान। प्रशासन ने बंद किए रास्ते। सिंधु और टिकरी बॉर्डर भी बंद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज सीहोर के रसुल्लागंज प्रदेश किसानों को देंगे सौगात। इस दौरान किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की राशि बांटेंगे। इसके अलावा स्व सहायता समूहों को आजीविका संवर्धन के लिए बैंक ऋण सहायता राशि का भी वितरण किया जाएगा। प्रदेश के 5 लाख किसानों के प्रति किसान 2000 रुपए की दर से दिया जाएगा। आज भोपाल गैस त्रासदी की 36वीं बरसी है। गैस पीड़ितों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज भोपाल के सेंट्रल लाइब्रेरी में एक सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है। प्रार्थना सभा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी शामिल होंगे। प्रार्थना सभा का आयोजन कोरोना की एहतियात बरतते हुए किया जा रहा है, जिसमें सभी धर्म के धर्म ग्रंथों का पाठ करेंगे। उस मौके पर दिवंगत आत्माओं की लोगों की स्मृति में 2 मिनट का मौन भी रखा जाएगा। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को एनआईए कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए हैं। सांसद प्रज्ञा ठाकुर को आज कोर्ट में पेश होना है। प्रज्ञा ठाकुर को 2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले में कोर्ट में पेश होना है। छत्तीसगढ़ में निगम मंडल में नियुक्ति को लेकर सीएम भूपेश बघेल आज दिल्ली के दौरे पर है। निगम मंडल की दूसरी लिस्ट लेकर सीएम राहुल गांधी से और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। शाम को सीएम दिल्ली से रवाना होंगे। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर प्रदेश के सरप्लस धान के एथेनॉल उत्पादन के लिए अनुमति मांगी है। पीडीएस और एफसीआई को चावल देने के बाद भी हर साल 6 लाख मीट्रिक टन सरप्लस धान बच जाता है, जिससे एथेनॉल बनाने की केंद्र से सीएम ने अनुमति मांगी। अभी केंद्र ने एफसीआई में उपलब्ध सरप्लस चावल से एथेनॉल बनाने की केंद्र ने अनुमति दी है। वहीं पर सीएम बघेल ने कहा कि हर साल किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदा जाता है। पीडीएस और एफसीआई को देने के बाद जो धान बच जाता है उससे प्रदेश के आर्थिक संसाधनों पर अनावश्यक बोझ पड़ता है। सीएम भूपेश बघेल ने बुधवार को भिलाई के आईआईटी की सौगात दी है। वहीं पर सीएम ने आईआईटी की ब्रिक्स सेरेमनी में शामिल हुए। आईआईटी भिलाई के भवनों के सुपर स्ट्रक्चर की आधारशिला सीएम ने नींव में ईंट रखकर की। इस दौरान मुख्यमंत्री के अलावा मंच पर गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, तकनीकी शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरुरुद्र कुमार मौजूद थे। आईआईटी भिलाई के सुपर स्ट्रक्चर में पहले चरण के निर्माण में 720 करोड़ रुपए की खर्च होंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सुदूर अंचल जहां पर नेटवर्क और अन्य तकनीकी कारणों से नीट क्वालिफाइड छात्र छात्राएं जो कि काउंसलिंग के लिए निर्धारित समय पर अपना पंजीयन नहीं करा सके थे, उन्हें अब प्रदेश के निजी कॉलेजों में पेमेंट सीट पर प्रवेश दिलाने के निर्देश हैं। ये पहली बार है जब एमबीबीएस के लिए निजी कॉलेजों के पेमेंट सीट में बच्चों को राज्य सरकार के खर्च पर दाखिला दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ को प्राथमिकता के आधार पर फ्री में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है, इसलिए प्राथमिकता में पहले चरण में शामिल करते हुए फ्री में वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए। सीएम बघेल ने कहा कि कोरोना टीकाकरण के लिए छत्तीसगढ़ पूरी तरह से तैयार है। टीकाकरण के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के अलावा पुलिस बल, राजस्व पुलिस, शहरी विकास विभाग, ग्रामीण पंचायत विभाग के
फ्रंट लाइन वर्कर्स और मीडिया कर्मियों जैसे कोरोना योद्धाओं को भी शामिल करने की योजना है। भोपाल के कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से कोरोना के लेकर बातचीत की है। उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन ट्रायल को लेकर अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है, जो अच्छी बात है। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी में कंटेनमेंट जोन न बढ़ सकते हैं। कलेक्टर ने कहा कि होम आइसोलेशन वाले मरीजों की सख्ती से मॉनिटरिंग भी होगी। कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रोको टोको अभियान की तारीफ की। मध्य प्रदेश में कोरोना के नए केस लगातार सामने आते जा रहे। 24 घंटे में 1439 नए मरीज सामने आए। इंदौर में 595, भोपाल में 306, ग्वालियर में 73 नए मरीज सामने आए, जिसके साथ कोरोना मरीजों का आंकड़ा 2,08,924 पहुंच गया। 24 घंटे में 17 मरीजों की मौत हुई। अब तक प्रदेश में 3,287 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। अभी तक प्रदेश में 14,019 एक्टिव मामले हैं। जबलपुर हाईकोर्ट और हाईकोर्ट की इंदौर ग्वालियर बेंच में आज फिजिकल सुनवाई होगी। आज होने वाली फिजिकल सुनवाई प्रायोगिक तौर पर की जा रही है। सुनवाई के बाद इसकी समीक्षा होगी। तय किया जाएगा कि आगे भी फिजिकल सुनवाई शुरू की जा सकती है या नहीं। समीक्षा के बाद ही आगामी दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। आज होने वाली फिजिकल सुनवाई के लिए बाकायदा हाईकोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी की है, जिसमें 10 साल पुराने अंतिम सुनवाई के केसों को फिजिकली सुना जाएगा। जो कि पक्षकार अपने केस सुनवाना चाहते हैं, उन्हें एक फॉर्म भरकर भी देना होगा। 94 लाख के करीब पहुंचे देश के कोरोना संक्रमण के मामले। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 36,604 नए मामले आए सामने। 43,062 मरीज हुए ठीक। 94.03% के साथ ही सबसे बेहतर ठीक होने वालों का दर। वैक्सीन के इंतजार में कोरोना से बचने के लिए लोग तमाम कोशिशें कर रहे हैं और इसी कड़ी में सागर से विधायक शैलेंद्र जैन ने कोरोना से देश प्रदेश को बचाने के लिए 11 कुंडीय यज्ञ का आयोजन किया। कार्यक्रम का आयोजन काकागंज में विधायक शैलेंद्र जैन के घर पर ही किया गया। शैलेंद्र जैन ने बताया कि हर साल उनके घर पर कार्तिक महीने में पूजन किया जाता है और उसके लिए महिलाओं को आमंत्रित किया जाता है। भंडारे का आयोजन किया जाता है। तो वहीं पर इस बार कोरोना संक्रमण से निजात दिलाने के लिए 11 कुंडीय यज्ञ का आयोजन भी किया गया। पन्ना के उथली खदानों से मिले 183 हीरो का नीलामी आज शुरू होगी। वहीं पर जिसकी अनुमानित कीमत 2 करोड़ से ज्यादा है। कलेक्टर संजय मिश्र ने बताया कि आज से हीरो की नीलामी शुरू होगी और ये तब तक जारी रहेगी जब तक कि सभी हीरे बिक नहीं जाते हैं। उज्जवल और मेले साथ ही औद्योगिक किस्म के 183 हीरे हैं, जिनकी कुल वजह 251 कैरेट से ज्यादा बताई जा रही है। वहीं पर वजन और कलेक्टर ने बताया कि जो कि हीरे लेना चाहता है 5,000 जमा कराने के बाद बोली में हिस्सा ले सकता है। कमलनाथ के पेट्रोल डीजल के दाम प्रदेश में सबसे ज्यादा होने के आरोप पर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने हमला बोला है। कहा कि कमलनाथ को अल्पज्ञानी बताया। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर निर्भर करते हैं। कमलनाथ पर दिए विजयवर्गीय के बयान पर कांग्रेस नेता अरुण यादव ने पलटवार किया। अरुण यादव ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय को कमलनाथ के बराबर पहुंचने में बहुत समय लगेगा। उन्होंने कहा कि एमपी में ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा है। एमपी के मंत्री राम खिलावन पटेल के पर रेप के आरोपी अधिकारी की मदद करने का आरोप लगाया है। वहीं पर मंत्री पर जेल में बंद निलंबित मनरेगा परियोजना अधिकारी एमआर पटेल का तबादला पन्ना करने की सिफारिश का आरोप लगा है। मंत्री राम खिलावन पटेल ने रेप के आरोपी एमआर पटेल का सतना से पन्ना तबादला करने के लिए लेटर लिखा। ये खुलासा संयुक्त संचालक डीआरडीए भोपाल के पत्र से हुआ है। बता दें कि 26 सितंबर 2020 को जिला पंचायत रोजगार सहायक पद पर तैनात महिला कर्मचारी ने एमआर पटेल पर रेप का आरोप लगाया था। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह बुधवार को एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजनांदगांव पहुंचे हैं और इस दौरान रमन सिंह ने विधायक कार्यालय में लोगों की समस्याएं भी सुनी। वहीं पर मानव तस्करी के मामले में महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक के आरोपों पर भी पूर्व सीएम ने कहा कि उन्हें इस तरह की गैर जिम्मेदारीपूर्ण बातें फैलाकर गलतफहमियां नहीं फैलानी चाहिए। उज्जैन के पवासा थाना इलाके में सेंट पॉल स्कूल में अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया है। अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। उनका आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी स्कूल
प्रबंधन मनमानी फीस वसूल रहे हैं। ट्यूशन फीस में लाइब्रेरी, कंप्यूटर और अन्य फीस जोड़ी जा रही है और आए दिन फीस भरने का दबाव भी बनाया जा रहा है। अभिभावकों ने 50% फीस देने की बात कही है। वहीं पर लॉकडाउन के कारण आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण स्कूल फीस भरने में असमर्थता भी जताई है। उज्जैन में मिलावटखोरी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन की संयुक्त टीम ने दवाई बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमार कार्रवाई की है। टीम को चिमनगंज स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में गजमार्क फर्म नाम की फैक्ट्री में अमानक और नकली दवाई के निर्माण अनियमितता की शिकायत मिली थी। ये फर्म मल्टीविटामिन, सिरप, टैबलेट और आयुर्वेदिक दवाइयां और सैनिटाइजर का इस्तेमाल का निर्माण भी करती है। वहीं पर जांच दल को मौके से कई नामी ब्रांडेड कंपनी की दवाइयां और अन्य प्रोडक्ट भी मिले हैं, जिनका निर्माण बिना किसी लिखित अनुबंध के ही किया जा रहा था। ग्वालियर में मिलावटखोरों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। कलेक्टर ने शहर के अलग अलग इलाकों में 5 फैक्ट्रियों पर छापेमार की कार्रवाई की और गिरवा इलाके में ओम साई ग्रे उद्योग को छापेमारी हुई है वहां पर, और जहां पर गुटखे के पाउच में बच्चों का पॉपकॉर्न भरकर बेचा जा रहा था। हिमानी शिवानी फार्म में पशु आहार के नाम पर मिलावट करके खाद्य तेल बनाया जा रहा था और जिसकी सप्लाई एमपी के अलावा राजस्थान और यूपी में भी की जा रही थी। देवास में मिलावटखोरी के खिलाफ प्रशासन ने अभियान चलाया है और कई जगह पर छापेमारी कार्रवाई की गई है। उज्जैन रोड पर एक न्यू सूरज इंडस्ट्रीज पर छापा मारा है और जहां पर हल्दी, मिर्च, धनिया के सैंपल लिए गए हैं, जिनकी मौके पर प्रारंभिक जांच भी की गई है। 25 नवंबर को रतलाम के राजशीव नगर में हुए तिहरे हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लूट के इरादे से आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने वारदात के 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पर मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस ने खुलासा किया कि मुख्य आरोपी दिलीप देवल ने मृतक से पहले दोस्ती बढ़ाई और फिर रेकी करके उसकी और उसके परिवार की हत्या को अंजाम दे दिया। पुलिस पूछताछ के मुताबिक हत्या और लूट का प्लान पहले ही बना लिया गया था। जांजगीर चांपा जिले में युवक के अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी है। महज 10,000 रुपए के लिए युवक की हत्या कर दी गई। 27 नवंबर को सारा गांव थाना क्षेत्र के लखुर्री गांव में युवक की लाश खेत में पड़ी मिली थी। मृतक की पहचान विनोद कुमार भारद्वाज के रूप में हुई। इसका आरोपी दारा सिंह के साथ पैसों का लेन देन था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। इंदौर के राउ थाना इलाके में शातिर चोर सीसीटीवी में कैद हो गए। घटना 30 नवंबर की बताई जा रही है, जहां पर एक ज्वेलरी शॉप में आरोपियों ने काउंटर पर रखी करीब आधा किलो से अधिक चांदी की पायलों पर हाथ साफ कर दिया। बस्तर पुलिस ने बैंकों को चूना लगाने वाले 2 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। 3 महीने में आरोपियों ने अलग अलग खातों में 28 एटीएम की मदद से 1,08,62,000 रुपए की ठगी को अंजाम दिया था। जगदलपुर की एसबीआई शाखा ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए यूपी के जौनपुर गई थी। मुख्य आरोपी अनुराग यादव और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपियों के खाते ब्लॉक कर दिए। भोपाल में स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और क्राइम ब्रांच की टीम ने मौके से 3 महिलाओं सहित 2 पुरुषों को आपत्तिजनक हालत में गिरफ्तार किया। भिंड में बीच सड़क पर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई है। कार और बाइक की टक्कर को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और फिर जमकर दांत घूंसे भी चले। बाइक सवार ने अपने साथियों को बुलाकर कार ड्राइवर के साथ मारपीट की है। सागर का एक बेहद ही विभत्स और दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो सागर के मोतीनगर चौराहे का बताया जा रहा है, जहां पर बीच रोड पर एक आदमी ने कुत्ते को डंडे से मारा और मार कर मौत के घाट उतार दिया। रीवा में रफ्तार के कहर ने 3 लोगों की जान ले ली है। नेशनल हाईवे 30 पर सुहागी पहाड़ इलाके में बने टोल प्लाजा पर तेज रफ्तार ट्रक ने प्लाजा के 3 कर्मचारियों को रौंद दिया। तीनों कर्मचारियों की मौके पर ही मौत हो गई। भिंड में रेत माफिया की गुंडागर्दी सामने आई है। रेत माफिया ने एसएएफ आरक्षक के साथ मारपीट की है। रेत से भरे हुए ट्रैक्टर को निकालने के लिए ये मारपीट की गई। बाइक सवार युवक ने आरक्षक को चांटा मार दिया। बता दें कि नाके से गुजरने के बाद तीनों पुलिसकर्मियों ने ट्रैक्टर रोके थे और कांस्टेबल अशोक शर्मा ने देहात थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। ये पूरी घटना
बेबड़ी रेत नाके की है। पीड़ित आरक्षक अशोक शर्मा की रिपोर्ट पर पुलिस ने 3 रेत माफियाओं के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। आगरमालवा के टिल्लर डैम में नाव पलटने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों में 2 महिलाएं और 3 बच्चे भी शामिल हैं। सभी लोग छोटी नाव में सवार होकर बड़ी माता मंदिर जा रहे थे, तभी टिल्लर डैम में नाव पलटी और उसमें सवार 5 लोग डूब गए। नाव चलाने वाला तैरकर मौके से फरार हो गया है। स्थानीय लोगों ने पुलिस को खबर दी, जिसके बाद गोताखोरों की मदद से डैम से 5 शव निकाले गए। जिला प्रशासन ने सभी मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की। शहडोल के सुहागपुर इलाके के श्यामडीरी गांव में खेलते हुए 3 बच्चियों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। आदिवासी ग्रामीण 4 बच्चों को तालाब के पास ही खेलता हुआ छोड़कर रोज की तरह ही खेत में धान काट रहे थे और इस दौरान 3 बच्चियां तालाब में डूब गईं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर दुख जताया है। मृतकों को श्रद्धांजलि दी है। वहीं पर प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। रायगढ़ में आत्मदाह की कोशिश करने वाली छत्तीसगढ़ी फिल्मों की कलाकार का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में एक महिला कलाकार अपने प्रेमी पर प्रताड़ना का आरोप लगा रही है। महिला ने प्रेमी पर शादी से इनकार करने, अपमानित करने का भी आरोप लगाया। आत्मदाह की कोशिश करने से पहले महिला ने ये वीडियो बनाया है। हालांकि जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। महिला करीब 70% तक झुलस चुकी है। अस्पताल में इलाज चल रहा है। शहडोल जिला अस्पताल में बच्चों की मौत के बाद भी होशंगाबाद जिला अस्पताल प्रबंधन सबक नहीं ले रहा और एक ही बेड पर 2-2 बच्चों का इलाज किया जा रहा है और आया के 3 पद भी खाली हैं, जिसमें बच्चों की देखरेख में समस्या आ रही है। सिविल सर्जन डॉक्टर दिनेश दहलवार के मुताबिक अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में 20 बेड की क्षमता है, लेकिन अभी 24 बच्चे भर्ती हैं। उन्होंने कहा कि 30 से 35 बेड की जरूरत है। सिविल सर्जन ने कहा कि डॉक्टर, स्टाफ, नर्स की कमी नहीं है, सिर्फ 3 वार्ड आया की कमी है। छतरपुर जिला अस्पताल नई बिल्डिंग में चल रहा है और यहां पर कई यूनिट्स में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर दिखी, लेकिन मरीजों को इलाज के लिए भटकना पड़ता है। 300 बिस्तर वाले अस्पताल में 54 डॉक्टर नियुक्त हैं, फिर भी मरीजों के चेकअप के लिए डॉक्टर्स नहीं मिल पाते। छतरपुर जिला अस्पताल में कई महंगी मशीनें हैं, जिला अस्पताल में खरीदी गई हैं और लेकिन उन्हें चलाने के लिए स्पेशलिस्ट नहीं है। सुरक्षा की बात करें तो जिला अस्पताल के अंदर पुलिस चौकी है, जहां पर 14 सुरक्षा गार्ड उपलब्ध हैं, लेकिन वो अस्पताल में नहीं आते। शहडोल जिला अस्पताल में बच्चों की मौत के बाद हमारी टीम ने आगरमालवा के जिला अस्पताल का रियलिटी चेक किया है, जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं के दावों की पोल खुलती हुई नजर आई है। 20 करोड़ 69 लाख की लागत से 2019 में जिला अस्पताल की नई बिल्डिंग बनी थी, जिसमें बेहतर सुविधाएं देने का दावा किया गया था, लेकिन मरीजों को बेड तक नसीब यहां पर नहीं हो पा रहे हैं। टेंट हाउस के गद्दे किराए पर लाकर उस पर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि जिला अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ की कमी है। मंदसौर का 500 बिस्तरों वाला जिला अस्पताल अनदेखी और विभाग की उपेक्षा के चलते रेफरल अस्पताल में बनकर रह गया। अस्पताल में अव्यवस्थाओं का अंबार है। यहां पर स्वीकृत पदों की तुलना में आधे से भी कम पदों पर डॉक्टर्स की तैनाती है। अस्पताल में वैसे तो यहां पर 6 वेंटिलेटर मौजूद है, लेकिन ट्रेंड स्टाफ न होने के चलते यहां पर वेंटिलेटर की सुविधा लोगों को मुहैया नहीं कराई जा रही है। अस्पताल में मौजूद करोड़ों की ब्लड सेपरेशन यूनिट समेत कई मशीनें सपोर्टिंग मशीनों के अभाव में बरसों से धूल फांक रही है। कोरिया के बासन पारा इलाके में किसान के खेत में अचानक से आग लग गई। खेत में रखा धान के पुआल जलकर खाक हो गए हैं और आग लगने की सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया। इंदौर के भंवरकुआं और कनाड़िया थाने के थाना प्रभारियों को लाइन अटैच कर दिया गया है। आईजी का औचक निरीक्षण हुआ और जिसके बाद भंवरकुआं और कनाड़िया थाने में उन्होंने अनियमितता रिकॉर्ड में गड़बड़ी भी मिली, जिसके बाद दोनों थाना प्रभारियों पर कार्रवाई की गई। बैतूल के रामकुमार को सरकार से मदद की दरकार है। रामकुमार ने मुंबई के स्काई लाइन एविएशन क्लब से पायलट बनने के लिए पार्ट 1 का कोर्स भी पूरा कर लिया है, लेकिन अब पेंच उसके पार्ट 2 यानी कि प्रैक्टिकल फ्लाइंग पर आ फंसा है।
ट्रेनिंग अमेरिका स्थित शिकागो में होनी है। शिकागो जाने के लिए रामकुमार को 44 लाख की जरूरत है। इस ट्रेनिंग के लिए राम को अमेरिका का वीजा मिल चुका है। भारतीय DGCA इसका मेडिकल अप्रूव भी कर चुका है, लेकिन रामकुमार को लोन नहीं मिल पा रहा। रामकुमार चाहता है कि MP सरकार गुजरात सरकार की तरह ही एजुकेशन लोन की व्यवस्था करे। शिवसेना ने की है मस्जिद के लाउड स्पीकरों पर रोक लगाने के लिए केंद्र से अध्यादेश लाने की मांग। सामना में लिखा ध्वनि प्रदूषण के लिए नियम जरूरी। महाराष्ट्र कैबिनेट का जाति के नाम वाली कॉलोनियों के नाम बदलने का फैसला। निवार तूफान के बाद अब दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में बुरेवी तूफान का खतरा। मौसम विभाग ने जारी किया है रेड अलर्ट। तमिलनाडु केरल के तटीय इलाकों पर भारी बारिश की आशंका। प्रधानमंत्री मोदी की केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से बात। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हो सकते हैं इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि। प्रधानमंत्री मोदी ने दिया था जॉनसन को न्योता। सूत्रों के हवाले से खबर, जॉनसन ने स्वीकार किया निमंत्रण। जम्मू कश्मीर का गलत नक्शा दिखाने पर विकिपीडिया को भारत सरकार का नोटिस। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने फौरन दिया है नक्शा हटाने का आदेश। नहीं मानने पर कड़ी कार्रवाई कर सकता है भारत।